हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आज पढ़ाना तो करंट अफेयर। आप सोचेंगे बीच में कंप्यूटर का सेशन कहाँ से आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है कुछ ऐसी हुई कि मैं कुछ काम कर रही थी और मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा कहीं पर, और वो पूरा ट्यूटोरियल आपका बर्बाद हो गया क्योंकि वो मैं ऐसे ही जल्दीबाजी में ऑन छोड़ गई और वो उसमें मतलब बहुत सारा टाइम एडिशनल हो गया, ब्लैंक टाइम। तो मुझे पूरा सेशन आपका डिलीट करना पड़ा। हालांकि मैंने बना लिया था, कंप्लीट कर लिया था, बस लास्ट क्वेश्चन लेने वाली थी तो वो पूरा स्पॉइल हो गया। तो खैर, तो अभी मैं कंप्यूटर का ट्यूटोरियल करके दे रही हूँ। हालांकि अब 12 बजे के बाद मैं आज का करंट अफेयर सेशन आपको सेंड कर दूँगी। तो आपको सुनना और समझना है आज आउटलुक के बारे में। और ये आउटलुक का मैं लास्ट वीडियो कर रही हूँ। हालांकि बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन लैक ऑफ टाइम और मैक्सिमम कंटेंट होने की वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा सा बस पढ़ा दे रही हूँ आउटलुक के बारे में। आप लोग टीवी की तरफ बिल्कुल भी रुख नहीं करेंगे, मुझे सुनेंगे और मेरी बात को समझेंगे, ठीक है। हर सेशन, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, कंप्यूटर हो, जो भी मैं पढ़ाती हूँ, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यू हैव टू लिसन कंप्लीट सेशन एंड यू हैव टू लिसन विथ केयरफुली। यू हैव टू लिसन टिल टू लास्ट। लेट्स स्टार्ट। आपने पता है कि आउटलुक हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ऑप्शन टैब में कई चीज़ें बताई थी, शायद आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप लास्ट में देखिएगा। और ऑप्शन टैब में मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी भी हैं अभी भी, लेकिन अब मैं सारा ट्यूटोरियल एक बार में अटेंड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, उनको समझिए। देखिए, एक होता है, आज हम पढ़ेंगे मैसेज सेंसिटिविटी। क्या होता है मैसेज सेंसिटिविटी? क्या होती है मैसेज सेंसिटिविटी? तो मैंने आपको शायद ये तो बता दिया था कि इम्पॉर्टेंट मेल कैसे कंसीडर करवाते हैं। सुन लीजिए कैसे करवाते हैं, पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हम आउटलुक खोलेंगे। 3 मेथड है हमारे पास। रन डायलॉग, विंडो आर करके यहाँ पर लिखेंगे OUTLOK, एंटर मारेंगे या कंट्रोल एंटर कर सकते हैं। विंडो की प्रेस करके यहाँ पर आउटलुक स्टार्ट में यानी स्टार्ट बटन पे लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर फाइल क्रिएशन जो मैंने आपको बताया था, न्यू सब मेन्यू में जाके, हाँ यहाँ पर व्यू सब मेन्यू में जाकर क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, जो भी आइकन पे आपका कर्सर रुकेगा उसको कंट्रोल स्पेस सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन की प्रेस कर देंगे या शिफ्ट F10 और यहाँ W प्रेस करेंगे, और फिर आप जो है कोलैप्स हो तो वंस राइट एरो करके डाउन एरो से आउटलुक पे जाके एंटर कर दें। तो ये आपके तमाम जो है, तो ये जो है, अब यहाँ पर आपने क्लिक किया W प्रेस करने के बाद जो है वहाँ पर आउटलुक, आप मतलब जब कोलैप्स हो तो एक्सपेंड करने के लिए वंस राइट एरो करेंगे, डाउन एरो से आउटलुक पे जाके एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद वो आउटलुक की फ़ाइल हमेशा के लिए डेस्कटॉप पर आ जाएगी। ये 3 तरीके हैं, कैसे भी ओपन कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधे ऑप्शन टैब में जाना है, ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो से जा सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि ऑल्ट P कमांड यानी शॉर्ट कमांड के थ्रू जाएँ, ऑल्ट P प्रेस करके। तो आप मान लीजिए कोई मैसेज लिख चुके हैं, उस मैसेज को आप चाहते हैं कि वो मैसेज आपका, वो मेल इम्पॉर्टेंट कंसीडर हो, तो आप टैब से जाइए और यहाँ पर जाने के बाद इम्पॉर्टेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका मेल इम्पॉर्टेंट में आ जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट के बारे में मैंने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मैसेज सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो मैसेज सेंसिटिविटी क्या होती है कि जब आप, जैसे आप अभी ऑप्शन टैब में गए थे, ऑल्ट P प्रेस करके या फिर यानी ऑल्ट बटन प्रेस करके राइट एरो से ऑप्शन टैब पे फिर वहाँ टैप करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट के बाद मैसेज सेंसिटिविटी। मैसेज सेंसिटिविटी पर आपको क्लिक करने के बाद 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से? प्राइवेट, पर्सनल, नॉर्मल और कॉन्फिडेंशियल। तो प्राइवेट, पर्सनल, नॉर्मल, कॉन्फिडेंशियल, यानी नॉर्मल तो आपका मैसेज सेंड हो ही रहा है सबको मेल, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका आपसे जुड़ी जानकारी होनी चाहिए, और आपसे जुड़ी हुई जानकारी जो आपने लिखी है और वो जिसको भेजना चाह रहे हैं बस उसी को, तो उसकी सेंसिटिविटी आप प्राइवेट कर सकते हैं अप डाउन एरो से। आप चाहते हैं कि कोई ये ऑफिशियल मैसेज है जो आपके बॉस के साथ, आपकी टीम के साथ कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। या आप चाहते हैं कि नॉर्मल ही जाए, तो पर्सनल प्राइवेट तो मैंने बता दिया। प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट है कि मान लीजिए टीम के 1 या 2 मेंबर से डिस्कस करना है, या फैमिली के किसी 1-2 मेंबर्स के साथ, लेकिन सबके साथ
नहीं करना है। तो वो मैसेज को आप समझ जाएगा देखकर कि ये प्राइवेट इसकी सेंसिटिविटी है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए, कॉन्फिडेंशियल है तो हमारे लिए, जिनको आप भेज रहे हैं। इम्पॉर्टेंट तो आप मेंशन ही कर चुके हैं, और आप वो समझ जाएगा कि क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल हो गया, नॉर्मल तो नॉर्मल ही होता है, पर्सनल है तो आपका निजी है। तो आप जो सेंसिटिविटी चाहें वो रख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, ऑल्ट पी से ऑप्शन टैब में जाएँ, टैब से मैसेज सेंसिटिविटी आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको एंटर करना होगा अप डाउन और उसे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैसेज की सेंसिटिविटी क्या रखनी है, नॉर्मल आपकी सेलेक्ट होगी, ये कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल, प्राइवेट, व्हाट यू वांट, तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपका मैसेज जो आपने मेल लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं मेल, मैसेज टैब में जाते हैं, न्यू मैसेज पे टैब से जाएंगे, मैसेज टैब ऑल्ट की प्रेस करने के बाद या तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कर्सर आता है या टैब से आप मैसेज टैब पे चले जाएं, और फिर न्यू मैसेज पर आप टैब से जाएंगे, और वहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे टू एडिट सामने आ जाएगा। टू एडिट, CC एडिट, BCC कैसे इनेबल करते हैं वो बता दिया, BCC एडिट। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट बताया था, मेल के अकॉर्डिंग लिखिए। फिर उसके बाद मैसेज एडिट, और फाइल ब्राउज़ करने का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, कॉपी करके लाएँ फाइल, 2 लाइन ब्लैंक रखें मैसेज लिखने के बाद, और उसके बाद फिर आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, और ये सारे ऑप्शन आपको कंट्रोल N करेंगे तब भी आपका न्यू मैसेज फील्ड खुल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा टू एडिट। तो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए बहुत जल्दी मैं बता रही हूँ। तो खैर, मैसेज सेंसिटिविटी का केस ये है कि आपने मैसेज सेंसिटिविटी मान लीजिए कॉन्फिडेंशियल पे आपने एंटर कर दिया। अब आप टैब से देखिए, सेव या ओके बटन है तो इट्स ओके, नहीं है तो आप लीव इट, यानी स्केप करके बाहर आ जाइए, वो आपका जो है उसी में कंसीडर होगा, स्केप करके, और आप जो है ऑल टेस्ट करके कंट्रोल एंटर करके इसको सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी कर सकते हैं कि पहले मैसेज लिखने से, मेल लिखने से पहले सेंसिटिविटी अपनी रख लें जो रखना चाहते हैं, और फिर मेल लिखें, तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेल लिखने के बाद ज़्यादा हम मैसेज सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड चीज़ के बारे में, डू नॉट डिलीवर क्या होता है। मैसेज डू नॉट डिलीवर, तो मैसेज डू नॉट डिलीवर होता है, जैसे कि अभी मैंने आउटलुक ओपन किया है, मैंने कंट्रोल N किया, मेरे सामने टू एडिट आया, मैंने किसी की ईमेल आईडी लिखी जिनको मुझे भेजना है, टैब से CC एडिट में मैंने किसी को रखना है तो मैं रख सकती हूँ, BCC का मैं यूज़ ही नहीं करूँगी। उसके बाद सब्जेक्ट एडिट है, सब्जेक्ट एडिट में मैं मेल की वैल्यू के हिसाब से बहुत प्रीशियस सब्जेक्ट दूँगी, अगर मेरा प्रीशियस मेल है तो, जो भी आपकी मर्ज़ी। फिर उसके बाद अपना मैसेज लिखना है ना, मैसेज लिखने ही मैसेज एडिट आएगा, मैसेज लिखना है, लेकिन मैं इसको ऑल टेस्ट करके नंबर 1 मेथड या नंबर 2 कंट्रोल एंटर करके सेंड नहीं करूँगी। तो यहाँ मुझे सेंड नहीं करना है, मैंने क्या करना है, मैंने करना ये है कि जाना है ऑप्शन टैब में, क्या करूँगी, ऑल्ट की प्रेस करूँगी, राइट एरो से ऑप्शन टैब पे जाऊँगी, और यहाँ पर टैब से मुझे ढूंढना है मैसेज सेंसिटिविटी के बाद ही मिलेगा ये आपको, मैसेज डू नॉट डिलीवर नॉट चेक्ड, तो डू नॉट डिलीवर नॉट चेक्ड मिलेगा। तो डू नॉट डिलीवर नॉट चेक को सुनते मतलब सारे ऑप्शन ध्यान से सुनते जाइए, और डू नॉट डिलीवर नॉट चेक इसको स्पेस से चेक कर दीजिए। चेक करते ही आपके सामने वो आज की डेट और टाइम आ जाएगा, क्योंकि रीसेंट डेट और रीसेंट टाइम ही होता है जब मैसेज सेंड करते हैं। तो अगर आप ये डेट और ये टाइम में आप मैसेज सेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे डेट और टाइम पर, एंड की प्रेस करेंगे, बैक स्पेस से पूरा रिमूव करेंगे। बैक स्पेस से रिमूव करने के बाद जिस डेट में आपको वो मैसेज डिलीवर करना है, जिस टाइम पे डिलीवर करना है, वो मैसेज के लिए वो डेट वो टाइम वहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने किया है, मैंने मैसेज लिखा है, एक ऑल्ट पी कर लिया, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन टैब में गई हूँ, टैब से गई हूँ मैं, सब ऑप्शन को ध्यान से सुनते हुए डू नॉट डिलीवर नॉट चेक इसको चेक किया है, मेरे सामने आ गया 26/8/2021, और ये भी आ सकता है 8/26/2021, क्योंकि पहले महीना भी आता है कभी कभी, MMDDYY या DDMMYY के हिसाब से कैलेंडर चलता है। अब और उसके आगे बोलेगा 7/20 अब मैंने इस पर एंटर किया, बैक एंड की प्रेस किए, बैक स्पेस से इसको रिमूव कर दिया, और मैं यहाँ डाल रही हूँ महीना पहले आता है मेरे सिस्टम में तो 8/30/2021, अगर डेट पहले आती है तो 30/8/2021, और फिर मैं कॉमा करूँगी, यहाँ कॉमा करके यहाँ पे टाइम डाल दूँगी, या कॉमा ना भी करूँ टाइम डाल दूँगी मैं, जो भी डालना है मैंने 11 AM या 11:00 और 11:00 करके AM भी मैं लिख सकती हूँ। फिर टैब से सेव बटन, ओके बटन आता है, ठीक है, उस पर एंटर कर दीजिए। नहीं आता है, सेव एज डिफ़ॉल्ट आता है, तो आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है डिफ़ॉल्ट पे, स्केप से बाहर आ जाना है, ऑटोमेटिकली वो आपका 30 अगस्त को मैसेज डिलीवर हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी।
ठीक है। रीड रिसीव और डिलीवरी रिसीव के बारे में अगर मैंने आपको बताया है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं बताया तो फिर से बताऊंगी मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। लेकिन अगर आपको मुझे लगता है मैंने पढ़ाई और आप भूल गए हैं और या फिर आप नहीं पढ़ पाएँ तो मुझे बताइएगा, मैं उनके बारे में भी बताऊँगी। तो ये था डू नॉट डिलीवर का मतलब आज डिलीवर ना करके हम जिस दिन चाहें उस दिन डिलीवर वो हो जाए, वो है डू नॉट डिलीवर। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ के बारे में। लास्ट चीज़ क्या है? एक्सपायरी। आप जानते हैं इस दुनिया में जो भी कुछ है, चाहे वो पहले बना हो, बाद में बना हो, इंसान ने क्रिएट किया हो या फिर कुदरत ने क्रिएट किया हो, हर किसी की एक्सपायरी होनी है, हर किसी को एक्सपायर होना है। पास्ड अवे एक वर्ड सुना होगा। या आप कोई चीज़ खरीदते हैं दुकान से तो क्या देखते हैं, शॉप से, स्टोर से टैबलेट खरीदी है या कुछ भी है, तो आप ये मिल्क ख़रीदा है आपने, शॉप से बाई किया है, तो आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। इसी तरह मैसेज की भी एक्सपायरी होती है। यानी एक चीज़ जो आपकी यूटिलाइजेशन की है और आपको लगता है कि आज सेंड ना करके मे बी कि मुझे उसकी 2-3 दिन बाद ज़रूरत पड़ जाए, मैं इसको कर दूँ सेंड आज ना करके, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, आप 100% श्योर नहीं है, तो क्या फ़ायदा वो मैसेज ड्राफ्ट को भरे फालतू में, फजूल में वो ड्राफ्ट में रहे, तो क्या अच्छा होगा 2-3 दिन तक रहे फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। तो दैट वी नोन एज मैसेज एक्सपायरी। मैसेज एक्सपायरी के लिए क्या करना है हमें करना ये है कि फिर से हम ऑप्शन टैब में जाएंगे, कोई मैसेज हमने टाइप किया, लिख लिया, उसको आप सेंड करें ना करें आपकी मर्ज़ी, और आपको नहीं और करना है तो कुछ किया नहीं जा सकता, एक्सपायर वो है नहीं, फिर तो वो चला गया। लेकिन नहीं करना है तो आपको ऑल्ट पी करना है और टैप से आपको डू नॉट डिलीवर के बाद मिलेगा एक्सपायरी नॉट चेक्ड। एक्सपायरी नॉट चेक्ड होगा, उसको स्पेस बार से चेक कीजिए। चेक करने के बाद यहाँ डेट एंड टाइम मेंशन करेगा, यहाँ एंटर कीजिए, एंटर करके एंड की प्रेस कीजिए, बैक स्पेस से रिमूव कर दीजिए सब, और जो टाइम तक आपको रखना है इस मैसेज मेल को, वो डेट वो टाइम मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे टैप से ओके बटन या सेव बटन आए तो एंटर कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो सेव एज डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो छोड़ दीजिए, स्केप करके बाहर आ जाइए। आपका वो मैसेज जो डेट टाइम डाला है आपने उसी तक रहेगा, अदरवाइज़ एक्सपायर हो जाएगा, वो आपके ड्राफ्ट्स को खामखा फजूल नहीं भरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आज मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया कि इम्पॉर्टेंट मेल कैसे मेंशन करवाते हैं, ये पहले भी बताया मैंने आपको, इसलिए मैंने आज ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया इम्पॉर्टेंट। डू नॉट डिलीवर एक्सपायरी और मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पर, मैसेज सेंसिटिविटी और डिलीवरी रिसीव, रीड रिसीव, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको लगा है कि मैंने नहीं बताया है या आप पढ़ना भूल गए हैं तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। प्लीज़, मेरे कंटेंट में डबल मेहनत हो गई, आज का पूरा कंटेंट आप लोगों का स्पॉइल हो गया, वो मैं रात में आपको सेंड करूँगी क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत खासी देर लग गई थी। बनाया हुआ तो है मेरा, मतलब पढ़ तो रखा है, ये मैं रिकॉर्डिंग करूँगी 12 बजे के बाद। तो तब तक आप ये सेशन सुनिए कंप्यूटर का, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ये मेरी मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने सारे कंटेंट के साथ सीरियस रहें और ध्यान से हर वीडियो को सुनें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, इन ऑप्शन से अपने ऑफिस में फ़ायदा उठाएं, इनसे बेनिफिट लें और मुझे भी बताएं। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।